मेरे दोस्तों, ईरान के परमाणु ठिकानों पर, जी हां, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमला कर दिया। और एक ऐसा परमाणु ठिकाना जहां पर रूसी वैज्ञानिक काम करते थे, इजराइल ने जब वहां हमला किया तो रूस के वैज्ञानिक घायल हो गए, जिस पर रूस भड़क गया है और आधिकारिक ऑफिशियली इजराइल की निंदा की है और अमेरिका की निंदा की है और इस हमले की निंदा की है। अब सुनिए, जो बहस चल रही है, मैं अंदर की बता रहा हूं, मुझे पहले ही से पता था ये चल रहा है, लेकिन आप लोग भरोसा नहीं करते हैं अभी भी, इस वजह से बिना प्रूफ के मैं बोलता नहीं हूं। भाई, अभी कई सारे देशों में बहस चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी बहस कर रहा है। बहस ये है कि ग्रुप बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने एक, जिसमें कई सारे देश हैं जो सब मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना की ताकत लेके पहुंचेंगे और वहां से जिसके टैंकर होंगे उसको वो एस्कॉर्ट करेंगे। बहस ये हो रही है कि बहुत सारे देश शामिल तो हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है ये कि अभी नहीं जाएंगे, पहले जंग खत्म कर लो आप, जब खत्म करनी है आपको, उसके बाद हम चलेंगे एस्कॉर्ट करने। तो अब ये देशों में बहस हो रही है क्योंकि काफी सारे देश एस्कॉर्ट करने के लिए राजी हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। बहस ये हो रही है कि या तो पहले जंग रोक ली जाए, ठीक, आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जंग के बाद चलेंगे, और आधे से ज्यादा लोग, यानी जिसमें ट्रंप भी है, ट्रंप कह रहा है कि अभी चलो। तो ये बहस चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप मजबूर कर रहा है तमाम देशों को। जैसे आप देख लीजिए, अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हॉर्मुज से तेल नहीं लेते, ना हॉर्मुज का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जो देश हॉर्मुज से अपना बिजनेस करते हैं, तेल लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उन देशों को इस जंग में आना चाहिए डिफेंस के लिए और हमारा साथ देना चाहिए हमला करने के लिए। आप समझ रहे हो, जबरदस्ती पूरी दुनिया को ट्रंप जंग में घसीट रहा है, हर दिन नए पैतरे इस्तेमाल कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। अब आइए यहां भारत की बात कर दूं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है, माननीय जयशंकर ने, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का सबसे बढ़िया तरीका है डिप्लोमेसी। लिहाजा हम बात कर रहे हैं ईरान से ज़्यादा और हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तेल के टैंकर वहाँ से लाने के लिए। तो अगर कोई भी हिंदू क्रिएटर और कोई भी हिंदू ज़बरदस्ती का शेर बन रहा हो मोदी का फोटो लगा के, ठीक है, तो उसको अच्छे से रगड़ देना कि बेटा इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, घर के अंदर शेर हो, बाहर तुम्हारी फटके चार है, तुम्हारे फाफा की औकात नहीं है। 3 दिन घिसने के बाद सिर्फ 2 टैंकर आए हैं, वो भी परमिशन लेने के बाद। ईरान ने भारत के तमाम जहाज़ों को परमिशन नहीं दी है, बात की 3 दिन तुम्हारे फो ने 3 दिन बात किए, तब जाके 2 टैंकर आए हैं। और विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि भैया बात कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अभी हम मतलब बातचीत कर रहे हैं और डिप्लोमेसी के जरिए और रास्ता खोलेंगे हम अपना। दोस्तों, इजराइल के ही अंदाज में ईरान ने दुबई, आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, दुबई के लिए मैप जारी किया है। दुबई में रहने वाले मेरे जितने भी देखने वाले हैं हमारे व्यूअर्स, ध्यान से देखिए और तमाम उम्मत को कसम है भाई शेयर कर दीजिएगा। दुबई में रहने वाले लोगों के लिए ये मैप जारी किया है ईरान ने, और इस मैप को देखिए, जो हाईलाइट किया है एरिया, इन इलाकों को आम लोगों को कह दिया कि खाली कर दो। इसके अलावा ये दोहा के लोगों के लिए है, दोहा के लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोहा के इलाकों का ये मैप जारी किया है ईरान ने, और दोहा में रहने वाले आम लोगों को इन इलाकों से पीछे हटने को कह दिया है। अब सुनिए, जिनके लाल जिनके चाहने वाले सऊदी, कतर, बहरैन और यूएई में रहते हैं, उनके लिए खास इंफॉर्मेशन है। आपका कोई जानकार हो तो इस वीडियो को ट्रिम कर दीजिएगा और उसको भेज दीजिएगा, अगर पूरी वीडियो भेजने में हाथ में तकलीफ हो रही हो तो। देखिए, ईरान ने इसके अलावा यूएई के जेपी मॉर्गन चेज, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैच्स, मॉर्गन स्टैनली, बीएनवाई मेलॉन और वेल्स फार्गो, पूरे अबू धाबी में ये जो कंपनियां हैं और इससे जुड़ी हुई, उनको खाली करने को कहा है और आम लोगों से कहा है दूर रहना।
अब आते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में जेपी मॉर्गन चेज एंड बैंक ऑफ अमेरिका जो रियाद में है खाली करने को कहा है, यहां से दूर रहने को कहा है। कतर में भी जेपी मॉर्गन चेज दोहा, यहां भी कहा है कतर ने कि भैया खाली करो। बहरीन में सिटी बैंक है मनामा में, आम लोगों से कहा है कि इस बैंक में मत जाइएगा और आसपास इसके मत भटकिएगा। इसके अलावा सिटी बैंक को पहले ही दुबई में ईरान उड़ा चुका है, तो ये वार्निंग बहुत सीरियस है। ईरान किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। इराक में ईरानियन अपोजिशन ग्रुप पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। कोई भी विपक्ष और कोई भी गद्दार इस वक्त आवाज उठाएगा, पिछवाड़े पे मिसाइल खाएगा। सीधी पॉलिसी है ईरान की। ईरान के जितने दुश्मन हैं सब एक्टिव हैं। जैसे अब कुर्द के लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि हम ईरान पर जमीनी हमला करने को तैयार हैं, हमें विदेशियों की ताकत चाहिए होगी, हमें बाहरी ताकत चाहिए। जाहिर सी बात है अमेरिका ही तो तैयार है बाहरी ताकत की तरफ से। इजराइल पहले कह चुका है कि हम हमला करेंगे, तो दुआ कीजिएगा, ईरान के लिए मुश्किल घड़ी है। हजरात, फ्रांस ने बताया है, ध्यान से सुनिए, फ्रांस ने पेजेश्कियान से ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और खुद बताया फ्रांस ने कि मैंने राष्ट्रपति से ईरान की बात की और कहा कि इलाके में एस्केलेशन बढ़ रहा है, तुरंत हमले बंद कीजिए, माहौल खराब हो रहा है, हम लोग को बंद कीजिए, आप गारंटी दीजिए कि आप परमाणु नहीं बनाएंगे और आपकी जो मिसाइल पावर है, मिसाइल रेंज, आप उस पर हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए, हमें एड्रेस कीजिए, हमें बताइए, समझाइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत इसी वक्त खोल दीजिए। ईरान जैसे स्पार्टन्स की तरह लड़ रहा है। एक फिल्म आई थी दोस्तों, स्पार्टन 300, ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है। इसके अंदर भाई 300 लड़ाके थे और 300 के 300 ऐसा लड़े थे सबसे खतरनाक फौज से कि मारे तो 300 गए थे सारे जो बेचारे लड़ रहे थे, लेकिन भाई इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। ये स्पार्टन्स कुछ नहीं है, अल्लाह पाक की कसम। लेकिन ईरान जैसे लड़ रहा है ना, बिल्कुल इस्लामी जंग याद आ रही है, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सी जंगें हुई हैं जिसमें एक तरफ अल्लाह के चाहने वाले इतने मुट्ठी भर और सारी दुनिया उनके खिलाफ है। और ये भी जंग ऐसी है कि नजर आ रहा है कि हैदर का लाल जब लड़ता है, जब जुल्फकार हवा में चलती है तो कैसे चलती है, और जब दुश्मन के लिए तलवार हवा में निकलती है तो फिर दुश्मन की गर्दन नहीं देखती कि ये कौन सा दुश्मन है, ये कौन सा दुश्मन है। हजरात, ईरान ठीक ऐसे ही लड़ रहा है। मैं ईरान की कोई फजाइल में और तारीफ में ये बात नहीं कर रहा हूँ, दुश्मन खुद हैरत में है, अमेरिका खुद हैरत में है। 10 ये रिपोर्ट दिखा चुका हूँ कि ट्रंप ने यह सोचा नहीं था कि ईरान कभी रिटेलिएट करेगा खामनाई के मरने के बाद। ट्रंप का प्लान यह था कि खामनाई जैसे ही मारेंगे, हम जैसे खामनाई को मार देंगे, ईरान घुटने पर आ जाएगा। यहां मामला उल्टा हो गया। अमेरिका और अमेरिकी ऑफिशियल्स ईरान का पलटवार देखकर अभी तक हैरत में है। ये तमाम अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं। मेरे दोस्तों, ईरान की मिसाइलों को छोड़िए, ईरान के जो ड्रोन है ना, उन सस्ते ड्रोन को अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहे। इराक में सबूत दिखाऊंगा, इराक के अंदर ड्रोन आया अमेरिकी बेस की तरफ और अमेरिकी बेस तनातन मशीनें चल रही हैं जिसका नाम है सी रैम, डिफेंस के लिए यूज होती हैं। इसके बावजूद ईरान का वो ड्रोन अमेरिका के बेस पर जाकर हिट हो गया। इसके अलावा बहरीन भी इंटरसेप्ट करने की, ईरान के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है।
गल्फ की वॉर के बाद, अल्लाह की कसम, गल्फ की वॉर के बाद यह अब पहली जंग है कि 16 दिनों की इस पिटाई में ईरान ने अपने दम पर पूरे गल्फ की इकोनॉमी को गिरा दिया है। ग्राफ देख लो, पूरे गल्फ की इकोनॉमी हिल रही है, पूरी दुनिया के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने पहले ही कहा था हमारे खामनाई को टच ना करना, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। हजरात, आपको बताऊं, बड़ा दिल खुश होगा ईरान के समर्थकों का और बड़ा हौसला मिलेगा आप लोगों को, सीख मिलेगी। मुझे डर है कि जो फादरलैंड है, जिस तरह से फादरलैंड को ईरान पटक पटक कर उसके मुंह में अपना घुसा रहा है मुट्ठी, यहां बेचारों को नींद कैसे आ रही होगी, अंधभक्तों को नींद कैसे आ रही होगी। और ये इतने गद्दार हैं, इतने सुअर की नस्ल हैं कि जा ही नहीं रहे इजराइल मदद के लिए, फादरलैंड को अकेला छोड़ दिया। अबे किसी को बाप मानते हो तो सालो मदद के लिए जाओ तो सही, बॉर्डर पे जाना। ईरान की मिसाइलें आएंगी, ऐसे कच्छा उतार के घूम के घोड़ा बन जाना, मिसाइलें पक पक पकड़ना आराम से। बहुत दम है ना पिछवाड़ों में तुम्हारे, तो उसका दम जो है बॉर्डर में दिखाओ। काहे चुप हो यार अपने बाप के लिए, गलत बात है। किसी को बाप कहो, हम तो अगर किसी को अपना धर्म गुरु मानते हैं तो मोहब्बत खुली इतनी कि दुनिया मजाक उड़ाए, हम सड़क पर छाती पीट कर रोते हैं उसके लिए। हम कहते हैं कि हाँ हमारा धर्म गुरु है, शहीद हुआ है, हम उसके साथ हैं। तुम्हारा आचार्य सड़क पर दूसरे बाबा से पिटवा दिया जाता है, तुम अपने धर्म गुरु के लिए कुछ बोल नहीं पाते। तुम्हारी औकात है कोई? तुम्हारा कोई साइड है? तुम्हारी जितनी साइड है सब मना किया है मुझसे, कंट्रोल कर रहा हूं, परिवार देख रहा है। तुम्हारी साइड सिर्फ कुत्ते का पिछवाड़ा है और तुम्हें जिधर से देखो तुम गंदे हो। ईरान के नेवल ऑफिसर ने कहा है कि वो कहते हैं, दुश्मन कह रहा है कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है और हम छुपे हुए हैं। जरा मंजर देखो, हमारे लोगों को सड़कों पर देखो, हमारे नेताओं को सड़कों पर देखो, और हम चैलेंज करते हैं उन्हें कि अगर है जिगर सीने में तुम्हारे तो जरा करीब आकर दिखाओ, फिर हम बताएंगे हमारी नेवी खत्म हो गई है या क्या खत्म हुआ है। अभी यह खबर यहां रुकिए, अभी यह खबर पूरी हुई, अब मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूं। ईरान के करीब जो अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन बड़े चौड़ में आया था ना, बड़े चौड़ में आया था, रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर है भाई। वो अब्राहम लिंकन ईरान के हमलों के खौफ से 1100 किलोमीटर और पीछे हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 1100 किलोमीटर अमेरिका का अब्राहम लिंकन, एकदम जैसे टट्टी आती है और पैखाना नहीं मिलता है तो एकदम टाइट करनी पड़ती है, हाँ, तो ऐसे करके पीछे हो गया है। गजब बेइज्जती है। अब सुनो मेरे शेरों, देखो कि अली का शेर और जो हमारा और जिसको हम भारत के मुसलमान सपोर्ट करते हैं कितना जिगर वाला है। एक तुम हो, तुम्हारा बाप इजराइल को अपना बाप बना के आता है, फादरलैंड बोलकर आता है, भारत को मदरलैंड बताता है, इजराइल को, बाहर के इंसान को, बाहरी व्यक्ति को अपना बाप बनाता है। तो अगर इजराइल बाप है और हिंदुस्तान मां है तो इनकी औलाद तो नाजायज हो गई। बड़े प्यार से मोदी ने एक्सेप्ट किया फादरलैंड इजराइल को बनाकर कि भारत में इजराइल के समर्थक इजराइल की नाजायज औलाद है। भारत के मुसलमानों ने कहा ना, पहली बात तो हम भारत को माता मानते नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट है, हम तो भारत को मानते हैं बाप। इनका दोगला कॉन्सेप्ट है। अब इजराइल में बोल के आया है कि मदरलैंड है, भारत माता है, सब जगह गाते फिरते हैं भारत माता, भारत माता, भारत माता। और जब भारत मैच खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ तो कहते हैं बाप बाप होता है। अबे कितने दोगले हो तुम, एक जगह तो कंफर्म हो जाओ पहले कि भारत माता है कि भारत बाप है। या हम पाकिस्तान को बजाते हैं या पाकिस्तान को हराते हैं तो कहते हैं बाप बाप होता है। अरे
12 महीने तो तुम ये कह रहे थे कि भारत तो माता है, अब कह रहे हो बाप। असल में भारत माता हो या बाप हो, हिजड़े वो हैं जिनको क्लियर ही नहीं है कि भारत माता है कि भारत बाप है। मुसलमान बहुत क्लियर है कि मां हमारी वो है जिससे हम पैदा हुए हैं। अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है। लेकिन किसी बाहर के बंदे को, किसी दूसरे देश को अपने देश के लोगों का बाप बताकर आ जाना, ना ना ना, ये मुसलमान नहीं करता। अब लीजिए खबर, अंधभक्तों की औकात। और मोदी देखिए जिसका साथ दिया था पनौती साबित हो गया है, अंधभक्त पिट रहा है बुरी तरह से। अमेरिकी ऑफिशियल का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दफ्तर होता है, जहां पर राष्ट्रपति और ऑफिशियल जनरल कमांडर मीटिंग करते हैं। उसे आउल ऑफिस कहा जाता है अमेरिका में। अब जरा आपकी स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। क्या छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने? रिपोर्ट यह लीक हुई है कि आउल ऑफिस में जो डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहा था अपने जनरल कमांडर से, उन पर बुरी तरह से ट्रंप भड़का है और कहा है कि यह कौन सा तरीका है। और माना है जनरल कमांडर ने, माना है जनरल अमेरिका के कमांडर ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की ताकत ईरान की जितनी हमने सोची थी उससे ज्यादा निकली। ईरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलाने में कामयाब हुआ है। हमने सोचा नहीं था कि ईरान इतना पावरफुल है। डोनाल्ड ट्रंप के एक जनरल कमांडर ने डांट खा के यह बात एक्सेप्ट की है, न्यूयॉर्क टाइम ने छापी है। अनभक्तों चाहिए? खोलो मुंह खोलो। हाँ, गोप गोप गोप। हजरात मोहतरम इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आज जबरदस्ती ईरान को धोखा देने के बाद जब तेल की कमी हो रही है, हमारा तेल निकल रहा है, हमारी गैस खत्म हो रही है, तो ईरान माय फ्रेंड, हेलो, गैस गैस तेल हुर्मुज से करना पड़ रहा है ना। चाइना को ईरान खुले में दे रहा है कि चाइना का कोई टैंकर नहीं रोकेगा। दरादन चाइना टैंकर मंगवा रहा है, चाइना का कोई टैंकर नहीं रुक रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि अगर हम ईमानदारी से दोस्ती निभाते ईरान से, तो आज सोचो पूरी दुनिया में 2 शेर होते, पहला ईरान, दूसरे तुम नहीं हो पाए। जय हिंद।